आपका स्वागत है अपने चैनल मातृभाषा हिंदी पर। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हम लोग आज समझेंगे भाषा का विकास कैसे हुआ और भाषा की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं भाषा। तो भाषा उसे कहते हैं कि भाषा भावों एवं विचारों के संप्रेषण का माध्यम होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे के विचार हम खुद समझ पाते हैं। तो भाषा आदान और प्रदान करने का एक माध्यम है। भाषा की विशेषताएं क्या हैं? प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो भाषा की पहली विशेषता है भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। दूसरी विशेषता है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। तीसरा नंबर है भाषा परंपरागत होती है। नंबर 4, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसको अर्जित किया जा सकता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा का प्रभाव अविच्छिन्न और नैसर्गिक होता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण करने से हम भाषा सीखते हैं। भाषा की जो प्रवृत्ति है वो कठिन से सरल की ओर होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं और हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 राजस्थानी हिंदी, नंबर 3 पूर्वी हिंदी, नंबर 4 बिहारी हिंदी और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। हम लोग इस उपभाषाओं का अगली वीडियो में पढ़ेंगे गहराई से। अभी हमने आपको केवल 5 उपभाषाएं बताई हैं। इन 5 भाषाओं में आने वाली बोलियां उनको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं भाषा का विकास। तो आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं उसका विकास और उदय किस तरह से हुआ। सर्वप्रथम जो भाषा बोली जाती थी हमारी भाषाओं की, सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। तो संस्कृत सर्वप्रथम भाषा हमारी प्राचीन में हुआ करती थी। संस्कृत से भाषा बदलते बदलते पाली हुई, पाली से प्रकृति, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश को अभट्ट और अभट्ट से आधुनिक आर्य भाषा हिंदी बोली जाने लगी। आइए हम लोग इसके थोड़ा सा काल विभाजन की ओर देखते हैं कि जो हमारी आर्य भाषा हिंदी है इसको 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा थी ये 1500 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह से पूर्व लगभग 500 ईसा पूर्व तक की जो भाषा थी वह भाषा प्राचीन आर्य भाषा कहलाई। और उसमें मुख्य रूप से 2 भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए और लौकिक संस्कृति में हमारे महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ, महान ग्रंथ लिखे गए। इस तरह से दूसरा आता है मध्यकालीन आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के कार्यकाल को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया। इसमें 3 भाषाओं का उदय हुआ, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। जो पाली भाषा थी 500 से लेकर 1 ईस्वी तक और 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृतिक भाषा, 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक अभ्रंश भाषा। इसको हम लोग और भी अलग तरीके से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें संक्षेप में आपको समझना है अभी कार्यकाल। तीसरी आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषा। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी ये 1000 ईस्वी से लेकर अब तक की जो भाषा है उसको हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। और इसमें हिंदी और हिंदीतर के समान बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जैसे असमिया है, गुजराती है, मलयालम है इत्यादि आदि भाषाएं इस काल में बोली जाती हैं। इस तरह से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।